प्रथम अंक के 9वें श्लोक में योगेंद्रायण कहते हैं कि कार्यम न एव अर्थेन अपि भोगेन वस्त्रेण अहम काषायम वृत्ति हेतो प्रपन्नः धीरा कन्या इयं दृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रम रक्षितुम में भगिन्या। कि न तो मुझे धन से कोई प्रयोजन है, न मुझे सांसारिक भोगों से ही कोई प्रयोजन है, और न ही वस्त्रों से कोई प्रयोजन है। अर्थात मेरी अभिलाषा न धन की है, न भोग की है, और न वस्त्रों की है। न मैंने यह काषाय वस्त्र आजीविका के लिए ग्रहण किया है, अपितु धैर्यशाली धर्माचरण का ज्ञान रखने वाली यह महाराज की विदुषी कन्या धर्म प्रिया है। अतः वे मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। इसी कारण मेरी यह प्रार्थना है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में योगेंद्रायण अपनी कार्य सिद्धि के लिए वासवदत्ता को पद्मावती के पास रखना चाहते हैं, और वह दान देने वाली पद्मावती के पास कांचुकी बहन की रक्षा के लिए प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे श्रीमन, मेरी धन के प्रति अभिलाषा नहीं है, मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए धन की आवश्यकता हुई, इसलिए, और ना ही मुझे सांसारिक भोगों से ही कोई प्रयोजन है। मैं तो तपस्वी हूँ, और तपस्वी जन को तो सभी इन भोगों से विरक्ति रहती है। मुझे तो, और ना मैंने अपने भरण पोषण के लिए इस तपस्वी वेश को ग्रहण नहीं किया है, अपितु धर्म आचरण के लिए इस वेश को धारण किया है। और चूंकि राजकुमारी धैर्यवान है, ज्ञान संपन्न है, और धर्म आचरण को भली भांति जानती है, अतः मैंने ये देख लिया है, अतएव यह राजपुत्री मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। इसी कारण मैं अपनी बहन को राजकुमारी के संरक्षण में रखना चाहता हूँ। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, और प्रसाद गुण है। धर्म प्रचार और धीरा, इन दोनों पदों में काव्यलिंग अलंकार भी है। तो योगेंद्रायण का स्वामी अभ्युदय के लिए यहाँ प्रथम प्रयत्न प्रारंभ किया जा रहा है, और वह वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखना चाहता है, परंतु वो ऐसे ही नहीं सौंप देता है, बल्कि वह पद्मावती को की परीक्षा भी मूक भाव से ले रहे हैं, और उनके कार्य अकार्यों को देख रहे हैं, और उनको लगता है कि वासवदत्ता के सतीत्व की रक्षा पद्मावती ही कर पाएंगी। 10वें श्लोक में कांचुकी पद्मावती से कहता है कि यह कार्य तो अत्यंत दुरूह है, कठिन है कि किसी की बहन को धरोहर के रूप में हम संभाल के रखें। तो वो कहता है, सुखम अर्थः भवेत दातुम, सुखम प्राणाः, सुखम तपः, सुखम अन्यत भवेत, सर्वे दुखम न्यासस्य रक्षणम। कि हे पद्मावती देवी, धन देना सरल है, प्राणों को त्याग देना सरल है, और तपजन्य फल देना सरल है, आसान है, और सभी कुछ भी देना सरल है, परंतु धरोहर की रक्षा करने का कार्य अति कठिन कार्य होता है। अर्थात सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम, कि कष्ट साध्य पंचाग्नि तप आदि का भी फल दिया जा सकता है, परंतु धरोहर की रक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है, और वह भी किसी स्त्री की रक्षा करना तो और भी कठिन कार्य है। तो इस श्लोक में अनुष्टुप छंद भी है, और सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। तो वस्तुतः सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने वाले व्यक्ति के लिए धरोहर की रक्षा का दायित्व निर्वाह करना अत्यंत कठिन माना गया है। इसका कारण है कि व्यक्ति जहाँ सुख दुख में स्वतंत्र होता है, वहाँ दुख सुख का अनुभव करता है, परंतु जहाँ उसके द्वारा किसी अन्य को अतिशय दुख की अनुभूति हो तो वह उसके लिए दुस्सह हो जाता है। धरोहर पर स्वामित्व तो दूसरे का है, उसके प्रति स्वामी का अपनत्व, मोह आदि होना स्वाभाविक होता है। अतः धरोहर की रक्षा करना अत्यंत ही कठिन कार्य होता है। यहाँ पर प्रसाद गुण है। तभी आश्रम में किसी ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है, और वो आश्रम की सीमा को कैसे पहचानता है, इसके बारे में
वो इस श्लोक में बताता है कि विश्रब्धम हरिणाः च चरन्ति अचकिता देशा गत प्रत्यया वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दया रक्षिता भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनानि क्षेत्रवत्यः दिशः निसंदिग्धम् इदं तपोवनम अयम धूमः हि ब्रह्माश्रयः। बहुत सुंदर श्लोक है, स्वभावोक्ति अलंकार है और महत्वपूर्ण श्लोक भी है कि आश्रम की अवस्था का किस तरह से इतना सुंदर विवेचन उन्होंने किया है। अत्र अर्थात यहाँ आगत प्रत्ययाः विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण हरिणाः अचकिताः जो हिरणों का झुंड है वह बिना चौंके हुए भयभीत हुए शांत विश्रब्धम विश्वस्त होकर चर रहे हैं। सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष दया रक्षिता प्रेम से पाले पोसे गए हैं। पुष्प फलई फूलों और फलों से समृद्ध विटपः समृद्धिशाली वृक्ष है। कपिलानि गोकुल धनानि कपिल वर्ण वाली गायों के समूह रूपी धन। भूष्ठम अत्यधिक दिशाएं और अक्षेत्रवत्यः बिना खेतों वाला। अयम यह बहुवाश्रय विविध आश्रयों वाला। धूमः प्रसरति धुआं फैल रहा है, इसलिए निसंदिग्धम संदेह रहित इदम तपोवनम यह निश्चित रूप से आश्रम की ही सीमा है। अर्थात तपोवन में क्या क्या रहता है उसका पूरा चित्रण इस श्लोक में किया है कि वहाँ पर जो भी जानवर है वो निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं कि कोई उनका शिकार नहीं करता है। फूल पेड़ पौधे सब आश्वस्त रहते हैं कि उनको काटा नहीं जाएगा। और जो भी गायें हैं वहाँ पर तपोवन में वो गायें भी बड़ी संख्या में आराम से चरती है, क्योंकि खेत नहीं है तो खेत तो ग्राम प्रांतों से सन्निकट होते हैं। तथा इन पांचवा प्रबल कारण यह है कि आश्रम की सेवा का कि विविध प्रकार के हवन किए गए द्रव्यों की गंध से बहुविध धुआं भी यहाँ पर उठ रहा है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आश्रम सीमा नहीं है, अर्थात निश्चय ही यह आश्रम की सीमा है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, अनुप्रास अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार भी बहुत सुंदर रूप से चित्रित हुआ है। और जहाँ आश्रम आदि का वर्णन होता है वहाँ शांत रस होता है और प्रसाद गुण होता है।